अभी आपके साथ अहम खबर शेयर करेंगे। शहबाज शरीफ की मुबैना ऑडियो लीक हो गई। भारत से खुफिया ताल्लुकात बेनकाब हो गए। शहबाज शरीफ मरियम के दामाद के लिए सरकार ऑफिसर पर दबाव डाल रहे हैं कि इसके लिए इंडिया से प्लांट मंगवाने का इंतजाम किया जाए। शहबाज शरीफ पहले आमादा हुए, फिर पीछे हट गए। उनकी ऑडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गई। शहबाज शरीफ की पूरी गुफ्तगू आपको सुनवाते हैं। फ्लैट आएगा सर, चलिए उसको जरा फिर उनको ऑन बोर्ड लेके, उसकी बीवी का वैसे भी सर्जरी हुई है तो कोई थोड़ा सा रेस्ट करके एक काम सर, कल मुझे मरियम साहबा ने व्हाट्सएप किया था, हमारा थोड़ा सा चैट हुआ था, वो बिल्कुल नहीं करने का सर, बहुत फ्लैट आएगा। क्या ये जो इनके दामाद है ना सर राहील, ये कोई वो मुझे दिया क्या केस दिया, आप उसको देख लेना डॉक्टर साहब। मेरी बात सुने ना, उसका तरीका है, मुझे रात बात की थी, he's her son-in-law and very dear to her and rightly so करके लॉजिकली आप बैठ के उनको मिल के या ये मिलने के जी ये इश्यूज हैं, ये मेरे ख्याल से दो काम होता है सर। एक उनका ग्रेड स्टेशन आधा आ गया हुआ इंडिया से प्लांट, वही है ना, ऐसा ही है सर। हाँ, तो बाकी आधा रह गया हुआ है सर। इशू ये है कि वो पहले जाएगा ईसीसी में, फिर आएगा कैबिनेट में। अब प्राइम मिनिस्टर की अजीज फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर की डायरेक्ट फैमिली का इंडिया से मशीनरी आना ऑप्टिक्स के लिए तो बड़ा सर, ऑप्टिक्स नहीं, ये बिल्कुल गले पड़ जाएगी बात। बिल्कुल मैं मानता हूँ, तो उसको आप पहले बता दें, फिर मैं उसे खुद बात कर लूंगा बड़े अच्छे तरीके से। ठीक है। वो दूसरा जो काम है ना सर, उनका मैप्को वाला जो ग्रेट स्टेशन की उन्होंने इत्तेहाद पार्क बनाया रईगर खान में, वो हम करा रहे हैं। अच्छा, दो काम होता है। पहला तो मैंने कहा मैं अभी लग जाता हूँ। इत्तेहाद पार्क क्या है? कोई बाहर हाउसिंग सोसाइटी बना रहे होंगे सर। अच्छा, तो हाउसिंग सोसाइटी में अपना गेट स्टेशन बनाना पड़ेगा। नेशनल वे में हो जाए बस, वो तो हो जाएगा सर, वो तो रोज लोग कराते हैं, कोई इशू नहीं। लेकिन ये जो है ना सर, इंडिया से मशीनरी लाने वाला बड़ा फ्लैग आएगा जी जी। और फिर मैं चुपके से आ जाती, ईसीसी में ले जाना, वहाँ डिस्कस होना इस नाम से, फिर कैबिनेट में डिस्कस होना। उसको आप बात करें, फिर मैं जब लंदन से अब टर्की से आऊंगा, मैं खुद बुला के समझा दूंगा। मेरी राय तो ये है सर कि मुनासिब वक्त पे हम डार साहब की ड्यूटी लगाए, वो कर लेते हैं सर। वो बड़े मियाँ साहब से गाड़ी भी उन्होंने रिव्यू करा ली थी, वो फिर नहीं गई सर। ठीक है, फिर इस तरह कर लें। जी सर, इस तरह कर लें, ठीक। बाकी सर बात करें सर, ये आमिर इलियास राना भी कल हमें फवाद साहब भी मिले थे। ये सब लोग कह रहे हैं सर कि बहुत तसल्ली कर लें, ये मकबूल बाकिर में आप वही गलती कर लें, 3-4 महीने बाद डालने सर फ्लैग आएगा सर। चलिए उसको जरा फिर उनको ऑन बोर्ड लेके, उसकी बीवी का वैसे भी सर्जरी हुई है तो कोई थोड़ा सा रेस्ट करके एक काम सर, कल मुझे मरियम साहबा ने व्हाट्सएप किया था, हमारा थोड़ा सा चैट हुआ था, वो बिल्कुल नहीं करने का। इसी पर बात करेंगे। इस वक्त पीटीआई के सीनियर रहनुमा फवाद चौधरी साहब ने हमें ज्वाइन किया। फवाद साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। फवाद साहब, ये मरियम नवाज के दामाद के लिए भारत से प्लांट मंगवाने पर इसरार कर रहे हैं शहबाज शरीफ साहब, आपने सुनी ऑडियो कॉल? जी, ये जो शहबाज शरीफ साहब की लीक कॉल है, ये कई हवालों से इंतहाई तशवीशनाक है। हमेशा की तरह कारोबारी खानदान के अपने खानदानी कारोबार के तहफ़्फ़ुज़ के लिए कवानीन को बलाए पुस्त रखना शरीफ फैमिली का पुराना फतीरा है। इसके साथ साथ इसमें जिस तरह से एक सहाफ़ियों के नाम लिए गए हैं, वो भी बड़ा कंसर्निंग है। और इससे इम्पोर्टेंट बात यह है कि जो वज़ीर-ए-आज़म का ऑफिस है उससे लीक हो रही हैं, कॉल्स लीक हो रही हैं, ये बहुत ही तशवीशनाक है। और इसका मतलब ये है कि हमारा जो सारा निज़ाम है वो बहुत ही ज़्यादा एक समझिए कि गैर महफूज है, और वज़ीर-ए-आज़म की कॉल भी इस तरह से लीक हो रही है जो बड़ी अनफॉर्चुनेट है। सर, सब समझते क्या है, ये ऑडियो लीक करने वाले क्या वही सरकारी ऑफिसर हैं या फिर किसी और सरकारी अफसर ने ये कॉल रिकॉर्ड की और फिर उसे लीक किया गया? जब इमरान खान की कॉल लीक हो रही थी तो उस वक्त हम ये कह रहे थे कि इन चीज़ों को बार बार जो है वो इस तहफ़्फ़ुज़ देखने की ज़रूरत है, एक इंक्वायरी कमीशन बनाने की ज़रूरत है जो इन मामलात का जायज़ा ले। लेकिन उस वक्त ये हुकूमत खुद ऑडियो लीक्स करा के उनको रिलीज करने में मसरूफ़ थी। मैं ये समझता हूँ कि अब भी वज़ीर-ए-आज़म की ऑडियो लीक की तहकीकात के लिए पूरा जो है वो अमल शुरू होना चाहिए और तफ्तीश होनी चाहिए कि ये कैसे ऑडियो जो है वो लीक हुई और उसमें जो इन्फॉर्मेशन है उसकी भी तहकीकात। तो फवाद साहब, आपके ख्याल में कौन लोग हो सकते हैं? उनके नून लीग के अंदर भी कुछ इख्तलाफात हैं, नून, शीन और मीम, आपको पता ही है, तो क्या कोई इनका अपना हो सकता है जिसने इस ऑडियो को लीक किया? देखिए, ये अभी तक कहना जरा कब्ल अज़ वक्त होगा ना, इसीलिए तो हम कह रहे हैं कि तहकीकात होनी चाहिए और तहकीकात के नतीजे में जो भी मामला सामने आए वो सामने आना चाहिए।
अभी सर वैसे आप समझते हैं क्या हैं, क्या शहबाज शरीफ साहब और मरियम नवाज साहब एक पेज पर मौजूद है? क्योंकि अभी जो बातें हो रही हैं वो ये भी हो रही हैं कि शायद शहबाज शरीफ ने खुद ही ऑडियो लीक कराई है ताकि उनको वो काम ना करना पड़े जो कि मरियम की जानिब से कहा गया। देखिए, मैं नहीं कह सकता, जब तक इन्वेस्टिगेशन ना हो, तहकीकात ना हो, जाहिर है कि इस तरह की बात मैं कहने का नहीं कहूँगा, लेकिन बहरहाल इसकी तहकीकात और तफ्तीश जरूरी है। और जो इसमें मामला है हिंदुस्तान से मशीनरी मंगवाने का, उसका एक अपनी जो है वो रिपरकशंस हैं, वो भी देखनी चाहिए। और ये सारा मामला है, इसके ऊपर मुकम्मल तहकीकात अनाउंस होनी चाहिए। प्राइम मिनिस्टर ऑफिस की जो मामलात हैं वो उनको शफाफियत होना उसमें बहुत जरूरी है। अच्छा, अगर फवाद साहब सही तरीके से तहकीकात होती हैं तो आपको क्या लग रहा है इसके नताइज क्या हो सकते हैं? इसके नताइज बड़े तबाहकुन होंगे। इसमें पता चलना चाहिए कौन लोग मुलव्वस हैं, कैसे ये लीक हुई, कैसे इसमें निज़ाम क्या है। और पाकिस्तान में इसका मतलब अगर वज़ीर-ए-आज़म का ऑफिस महफूज नहीं है तो बाकी फिर क्या जगह महफूज है? तो इससे तो प्राइवेसी लॉज की, फिर वज़ीर-ए-आज़म की और पाकिस्तान के, जो इसका मतलब ये है कि अहम तरीन जो डिस्कशंस हैं वो भी रिकॉर्ड हो रही हैं और कहीं ना कहीं उनको जा रही हैं। तो इससे तो बड़ी एक पाकिस्तान को सिक्योरिटी थ्रेट लाहक है और इस चीज को लाजमी तौर पे देखने की। तो सर अब पार्लियामेंट के अंदर, कौमी असम्बली के अंदर आप मौजूद नहीं, लेकिन सेनेट के अंदर कोई तहरीक लाने का इरादा है पीटीआई का? नहीं जी, हम पार्लियामेंट मौजूदा जो है वो तो ज़ाहिर है गैर नुमाइंदा है और उसके में कोई नहीं। ये तो मैं समझता हूँ एक एडमिनिस्ट्रेटिव एक्शन की जरूरत है ऑन द पार्ट ऑफ प्राइम मिनिस्टर को। सही। अच्छा फवाद साहब, आपने ये देखा है कि उसमें उनको मशवरा दिया जा रहा है कि ये मामला पहले ईसीसी में डिस्कस होना, फिर कैबिनेट में डिस्कस होना, ये कुछ ठीक नहीं है, तो बेहतर है कि जिम्मेदारियां भी साख डार साहब को से वो ज्यादा बेहतर तरीके से ये काम कर सकते हैं। इस पर आप क्या रद्द-ए-अमल देंगे? जी बिल्कुल, इसीलिए साख डार को अब दोबारा वज़ीर खजाना बनाया जा रहा है। इस तरह के मामलात को वो देखने में एक्सपर्ट हैं और पहले भी सारे जो करप्शन के मामलात हैं शरीफ फैमिली के, साख डार उसके इंटेग्रल पार्ट रहे हैं और यूँ लगता यह है कि अब भी इसाकदार पे ही एतमाद किया जा रहा है इन मामलात के लिए। ठीक, बहुत शुक्रिया चौधरी साहब, आपने वक्त दिया बोल टेलीविजन को। इस वक्त हमारे साथ मौजूद है माहिर कानून है अजहर सिद्दीक साहब। बहुत शुक्रिया अजहर साहब आपके वक्त का। अजहर साहब, आपने भी ऑडियो तो यकीनन सुन ली होगी, अब कानूनी तौर पर इसकी इम्प्लीकेशंस क्या हो सकती हैं? देखिए जी, बुनियादी तौर पर अगर आप मुझसे पूछते हैं कि शहबाज शरीफ ने जो अपना हलफ है वो तो तोड़ना साबित हो गया, सिर्फ तोड़ने की बात नहीं है, साबित हो गया कि सर अंजाम देते हुए पर्सनल इंटरेस्ट आगे उनके, ये तो आइन में लिखा हुआ है। उन्होंने अपना हलफ छोड़ दिया है। उन्हें मैं लफ्ज़ शर्म का कहूंगा तो लोग बुरा ना मान जाए, असूली तौर पर तो उन्हें खुद ही इस्तीफा प्लेट में रखकर पेश कर देना चाहिए। और हो सकता है कि मरियम नवाज ने खुद ही लीक कराई हो। अब ये भी तो जरा दूसरा एंगल तो ये भी जरा सोचिएगा ना कि जैसे इसहाकदार आ रहे हैं, इसहाकदार के साथ नया वज़ीर-ए-आज़म भी लाना है। मैं दोनों एंगल से बात कर रहा हूँ, लेकिन एक एंगल से जहन में रख लीजिएगा, शहबाज शरीफ ने जो जिस तरह ये बात की है वो तो शर्म से डूब मरने का मकाम है। एक मुल्क का वज़ीर-ए-आज़म और किस तरह जाती तौर पर इन्फ्लुएंस, किस तरह बेवकूफ बना जा रहे हैं। यानी आप क्या उम्मीद रख सकते हैं कि ये आम आदमी का क्या काम करेंगे और इन्होंने आम आदमी का काम क्या करना है। दूसरा, हलफ तोड़ने के वाले से बड़ी वाज़ेह तौर पर बात आ गई है। और अगर आप मुझसे पूछें तो ये तो मामला कोई उठा कर लेके जाए ना, 62(1)(f) के तहत भी लेके जाए ना, क्या ये अमीन है, क्या ये मानदार है, क्या ये सगीशत है? बिल्कुल नहीं है। और दूसरी तरफ जो मैं आपका दूसरा एंगल मैंने आपके सामने वाज़ेह तौर पर रख दिया है कि इसहाकदार जैसे ही आ रहे हैं, हो सकता है ये मरियम ने वही ऑडियो रखी हो रिकॉर्ड करके और मरियम ने लेकर आई हो, ताकि शहबाज शरीफ इस सीट पे रहे ही ना और शहबाज शरीफ हटा के जो अगला काम आना है, अगला काम है जो, और ये याद रखिएगा, मेरे ये संभाल के रखिए। ठीक है, आप ये कह रहे हैं कि सादिक और अमीन नहीं रहे, अपने हलफ की पासदारी नहीं की और शहबाज शरीफ को इस्तीफा दे देना चाहिए। बहुत शुक्रिया अजहर सिद्दीक साहब। और ये सारी गुफ्तगू जो कि शहबाज शरीफ ने की है और मरियम नवाज के दामाद के लिए प्लांट मंगवाने के लिए वो बात कर रहे थे, आपने मुलाहिजा की है। चेयरमैन तहरीक इंसाफ इमरान खान ने चीफ जस्टिस उमर अता बंदियाल पर गैर मुतज़लज़ल एतमाद का इजहार कर दिया। कहा, हमें चीफ जस्टिस पर मुकम्मल एतमाद है। साथ ही कप्तान ने कौमी असम्बली में मशरूत वापसी पर आमादगी जाहिर कर दी। कहा, अमरीकी साइफर की तहकीकात की जाएँ तो असम्बली में वापस आ सकते हैं। इस्लामाबाद में सहाफ़ियों से गुफ्तगू में कहा, शहबाज शरीफ की तकरीर मुल्क का दिवालिया होने का ऐलान है। शहबाज शरीफ और मिफ्ता इस्माइल ने मुल्क का बेड़ा गर्क कर दिया है। मिफ्ता कैंसर का इलाज डिस्प्रीन से कर रहा है।
कप्तान का अहम बयान, चीफ जस्टिस पर मुकम्मल एतमाद का इजहार, कौमी असम्बली में वापसी का मशरूत ऐलान। इस्लामाबाद में सहाफियों से गुफ्तगू में पीटीआई के चेयरमैन इमरान खान ने कहा, हमें चीफ जस्टिस पर मुकम्मल एतमाद है। अमरीकी साइफर की तहकीकात की जाए तो असम्बली वापस आ सकते हैं। हुकूमत पर तनकीद करते हुए कहा, शहबाज शरीफ की तकरीर मुल्क के दिवालिया होने का ऐलान है। शहबाज शरीफ और मिफ्ता इस्माइल ने मुल्क का बेड़ा गर्क कर दिया है। मौजूदा हुकूमत मईशत को ऐसे मकाम पर ले आई है कि दवा की बजाय सर्जरी की जरूरत है। मिफ्ता कैंसर का इलाज डिस्प्रिन से कर रहा है। हुकूमत की तरजीहात मईशत नहीं बल्कि अपने करप्शन के केसेस खत्म करना है। मफरूर रहनुमाओं की वापसी पर कहा, नेब का केस खत्म होते ही एसाक डार वतन वापस आने को तैयार हैं। एसाक डार के बाद नवाज शरीफ भी वतन वापस आने की तैयारी कर रहा है। अब हुकूमत मिली तो माजी की गलतियां नहीं दोहराएंगे। कप्तान का कहना था कि खित्ते में सबके साथ मुल्की मफाद के तहत ताल्लुकात चाहते हैं। मोदी पाकिस्तान को तोड़ने के इरादे रखता है। 4 लोगों ने बंद कमरे में मुझे मरवाने का फैसला किया, वो अभी भी इस साजिश में मसरूफ हैं। मरियम और जावेद लतीफ के जरिए प्रेस कॉन्फ्रेंस करवाई गई, जिसमें मजहब कार्ड खेलने की कोशिश की गई ताकि कोई अगर वारदात करे तो मलबा मजहबी इंतहा पसंद पर डाल दिया जाए। इमरान खान का रहीम यार खान में जलसे में इंकिशाफ, कहा पूरी कोशिश की गई कि इमरान खान को नाअहल किया जाए। इनका प्लान बना हुआ है, मैं आप सबको पहले भी बता चुका हूं। 4 लोगों ने बंद कमरे में फैसला किया मुझे मरवाने का, और वो लोग अभी भी उस साजिश पर लगे हुए हैं। उन्होंने दोनों मरियम जो झूठ बोलने की पीएचडी दोनों के पास है, इनको और जावेद लतीफ को इन्होंने इनसे प्रेस कॉन्फ्रेंस करवाई, और प्रेस कॉन्फ्रेंस करवाई ऐसी कि इमरान खान खुदा ना खास्ता उसने मजहब की तौहीन की है। और फिर इनकी कोशिश है कि इसकी वजह से अगर कोई भी मेरे ऊपर वारदात हो तो कहेंगे जी मजहबी जुनूनी ने कर दिया, कहेंगे कि जी कोई दीनी इंतहा पसंद है इसको मार दिया। ये इनका प्लान है। लेकिन मैं आज आप सबको कह रहा हूं, सारे पाकिस्तान में मैं फिर रहा हूं, मुझे अपनी जान से ज्यादा मुझे पाकिस्तान की आजादी की फिक्र है। इन्होंने ये जो साजिश की थी, इन्होंने पूरी तरह कोशिश की कि इमरान खान को नाअहल किया जाए, क्योंकि डरे हुए हैं। शहबाज शरीफ को बाहर की डिक्टेशन पर अमल करने के लिए साजिश के तहत मुसल्लत किया गया। क्या आप शहबाज शरीफ जैसा वज़ीर आज़म चाहते हैं? इमरान खान का सवाल। खिताब में कहा कि शहबाज शरीफ ने अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल को यकीन दिलाया कि आपको इमदाद देंगे, वो हम चोरी नहीं करेंगे। वो अमेरिका में इंटरव्यू देने गया कि हमारे मुल्क के हालात बहुत ख़राब हैं, खुदा के वास्ते हमें पैसे दे दो। शहबाज शरीफ बड़ी जल्दी थी इक़्तिदार में आने के लिए, बड़ी देर से अचकन सुलवाई हुई थी, बड़ा शौक था कि किसी तरह शहबाज शरीफ प्राइम मिनिस्टर बन जाए। पर उन्हें मुल्क के साथ मिलके साजिश करके और ये चोरों को ऊपर मुसल्लत करके ये आके अब दुनिया में वो कभी उस सेक्रेटरी जनरल का बाजू पकड़ लेता है कि खुदा के वास्ते पैसे दे दो, मैं चोरी नहीं करूंगा। उसके बाद जाके वो बेचारी औरत, उसके आंसू निकलने शुरू हो गए कि ओहो प्लीज मेरी मदद कर दे, पैसे दे दो जी, मैं मर गया, तबाह हो गया, मुल्क तबाह हो गया, प्लीज हेल्प अस, खुदा के वास्ते हमारी मदद करो। वो बेचारी, मेरी बहनों आपने देखा था, वो बेचारी औरत की आंखों में आंसू ही आ गए। इसहाक डार सबसे बड़ा खसारा छोड़ कर गया। अगर कोई समझता है कि वो आएगा तो सब ठीक कर देगा, हम भेड़ बकरियों की तरह ये तमाशा देखेंगे। जब तक मेरी जान है मैं इनके खिलाफ लड़ूंगा। इमरान खान का खिताब। कहा, शहबाज शरीफ ने खुद ही न्यूयॉर्क में बोल दिया कि हमारा दिवालिया निकलने वाला है। ये सुन रहे हैं कि इसहाक डार पाकिस्तान आने वाला है। वो इसहाक डार, पहले तो जो भी ये समझता है कि इसहाक डार ये मुल्क की माशत ठीक कर लेगा, अगर वो आप ठीक कर ले गया तो जब पहले हमें हुकूमत मिली थी पाकिस्तान की माशत बदतरीन हालत में थी, सबसे बड़ा खसारा था बैरूनी मुल्क का, वो छोड़ के गया। इसने हमारी एक्सपोर्ट्स जिससे मुल्क की आमदनी बढ़ती है वो रोक दी।
इसने पाकिस्तान की माशत और इंडस्ट्री का तबाही कर दी, इसने किसानों का बेड़ा गर्क कर दिया। और अब ये कोई समझ रहा है कि वो आके इस मुल्क को ठीक कर देगा। कोई किसी गलतफहमी में ना रहे। हम अगर ये कोई समझता है कि ये आएंगे और हम इनकी चोरी, ये जो मुल्क लूट रहे हैं, केस माफ करवा रहे हैं, हम भेड़ बकरियों की तरह हम चुप करके ये तमाशा देखेंगे। मैं आज सारों को पैगाम देना चाहता हूं, मैं फिर से कहता हूं, जब तक मेरे में जान है मैं निकलूंगा इसके खिलाफ, मैं अपनी कौम को निकालूंगा। आज जो मुल्क की माशत है वो खुद ही शहबाज शरीफ ने न्यूयॉर्क में जाके कह दिया कि हमारा दिवालिया निकलने लगा है। अदालती मफरूर लंदन में रूपोश इसाक डार 5 साल बाद वतन वापस के लिए पर तोलने लगे हैं। 4 साल 6 माह 15 रोज तक बतौर सेनेटर हलफ उठाने में नाकाम रहे। इसाक डार ने 4.5 साल तक लंदन में होने के बावजूद सीट खाली नहीं की। अगर इसाक डार लंदन से वापस आकर हलफ लेंगे तो मुल्क की तारीख के अनोखे सेनेटर बन जाएंगे। इसहाक डार की 5 साल बाद वापसी की तैयारियां। इसहाक डार नून लीग की हुकूमत के दौरान 25 अक्टूबर 2017 को लंदन गए। 5 साल बाद मुल्क वापसी का इरादा जाहिर किया। आखिरी बार 23 अक्टूबर 2017 को एहतसाब अदालत में पेश हुए। एहतसाब अदालत ने 21 नवंबर 2017 को इन्हें मफरूर करार दिया। एहतसाब अदालत ने 23 सितंबर 2022 को दायमी वारंट गिरफ्तारी मुअत्तल कर दिए। 7 अक्टूबर 2022 को सरेंडर करने की मोहलत दी गई। इसहाक डार ने बैरून मुल्क होते हुए सेनेट इंतखाबात के लिए कागजात नामजदगी जमा कराए। इसहाक डार 2018 के इंतखाबात में पंजाब से टेक्नोक्रेट की नशिस्त पर सेनेटर भी मुंतखब हुए। 4 साल 6 माह 15 रोज तक बतौर सेनेटर हलफ उठाने में नाकाम रहे। इसहाक डार ने 4.5 साल तक लंदन में होने के बावजूद सीट खाली नहीं की। अगर इसहाक डार लंदन से वापस आकर हल्फ लेंगे तो मुल्क की तारीख के अनोखे सेनेटर बन जाएंगे। हल्फ के बाद इसहाक डार 1.5 साल तक सेनेट के रुकन रहकर रिटायर हो जाएंगे। इसहाक डार ने तवील अरसे तक सूबे के अवाम को नुमाइंदगी से महरूम रखा। मैं हूं इमरान रियाज खान। अब आप मुझे देख पाएंगे सिर्फ बोल न्यूज़। इमरान रियाज खान साहब जो हैं वो बोल फैमिली का हिस्सा बन गए हैं। बड़े अरसे बाद किसी चैनल ने हौसला किया है, तो मुझे ऐसा लगता था कि हमें बोलने की इजाजत नहीं मिलेगी, लेकिन बोल ने डिसाइड किया कि बोलने की इजाजत वो लेकर देंगे। मुझे बोल की एक चीज बहुत अच्छी लगी कि बोल ने कैटेगोरिकली कहा कि जो करना है करो, हमने अपना कोई बंदा नहीं निकालना। इमरान खान बोल के साथ जुम्मे से इतवार रात 10 बजे। सबसे ज्यादा व्यूज, सबसे ज्यादा रील्स और सबसे ज्यादा रेटिंग के साथ बोल अब भी नंबर 1 पोजीशन पर बरकरार। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।